जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल अभय एजुकेशन गाइड में। दोस्तों, आज का जो चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का जो चैप्टर है सांख्यिकी संज्ञा है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं स्टैटिस्टिक्स। उसमें एक चैप्टर है, उसका पार्ट है समांतर माध्य, जो बोर्ड की परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। इसमें से 2 प्रश्न तो जरूर ही पूछे जाते हैं दोस्तों। बोर्ड के पेपर में तो पूछे जरूर जाते हैं, लेकिन कंपटीशन की परीक्षाओं में भी बहुत बार पूछे गए हैं। तो ऐसा चैप्टर जो होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो दोस्तों, हमने लिया है समांतर माध्य, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मीन्स। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर समांतर माध्य का मतलब देखिए, यहाँ पर दिया है, अगर कोई प्रश्न दे दिया जाए जैसे 1 2 3 4 5 6 7, तो संख्याओं का समांतर माध्य कहेंगे। तो दोस्तों, होता है समांतर माध्य होता है जैसे कुल संख्याओं का औसत, जो औसत होता है, योग होता है। तो उसका जो मध्य में होता है, जैसे मध्य का होता है, वही हमारा समांतर माध्य होता है। ठीक है ना दोस्तों। इसमें क्या करेंगे, तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें पदों का योग, यानी कुल पदों का योग और बटे पदों की संख्या, तो उसके द्वारा हम समांतर माध्य निकाल लेते हैं। तो हम कैसे निकालेंगे, देखो हमारे सामने प्रश्न दिया गया है, इतना संख्याओं का समांतर माध्य निकालिए। तो दोस्तों, ये जो है, हम समांतर माध्य को 2 तरीके से निकालते हैं। एक होता है वर्गीकृत आंकड़े होते हैं, एक होता है अवर्गीकृत आंकड़े होते हैं। तो ये जो आता है, जो ये संख्याएं फिक्स नहीं है, जमी हुई नहीं है, तो ये होता है क्या, अवर्गीकृत, यानी फिक्स सारणी में नहीं दिया गया है। ये मतलब अवर्गीकृत आंकड़ा होता है। अवर्गीकृत आंकड़ा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा अवर्गीकृत आंकड़ा। अब दोस्तों, बात आती है कि इसका समांतर माध्य कैसे निकालेंगे। दोस्तों, समांतर माध्य होता है जो बीच वाला भाग होता है, वो समांतर माध्य होगा। अगर हम चाहेंगे तो इसको देखो, बीच में कौन आता है, जैसे 3 अंक इधर संगेंगे, 3 अंक इधर, बीच में आ गया 4, तो ये हमारा 4 उत्तर हो गया। अब दोस्तों, हम इसको निकालेंगे कैसे, तो हम लिखेंगे समांतर माध्य इक्वल टू, तो यहाँ पे लिखेंगे कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्याओं की संख्या, कुल संख्याओं की संख्या। ठीक है दोस्तों, आप इससे भी निकाल सकते हो। तो अब कैसे निकालेंगे, अब कुल संख्याओं का योग, इसका मतलब ये हमारे एक संख्या के 7 तक संख्या है, तो इन संख्याओं क्या करेंगे, योग करना है, जोड़ना है। जैसे हो गया 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7। ठीक है। अब इसके बटे में क्या है, कुल संख्याओं का संख्या कितनी है, संख्याओं की संख्या कितनी है, तो 7 है, तो यहाँ पर 7 से भाग देंगे। ठीक है। तो अब दोस्तों क्या करेंगे, इसको जोड़ो, कितने आता है, इसको जोड़ेंगे तो कितना, यहाँ पे देखो 1 2 3 3 6 4 10 10 5 15 15 6 21 21 में 7 जोड़ेंगे 28, कितना आ गया, बराबर 28, बटे में कितना है 7, तो भाग दोगे, 7 चौको 28, बराबर कितना हो गया 4। तो हमारा क्या हो गया, यही हमारा आंसर हो गया, यानी समांतर माध्य कितना आ गया। अब दोस्तों, यहाँ पे देखिए, तो मैंने क्या कहा था, यहाँ पर देखो 3 इधर होगा, 3 इधर होगा, बीच वाली संख्या के 4 है, यही उत्तर। अगर दोस्तों, अगर हम चाहते हैं कि एक संख्या और बढ़ जाती, जैसे मंगा यहाँ पर 7 की जगह पे समझो कि एक संख्या 8 बढ़ गई, तो बच्चों अब देखो बीच में क्या आएगा, तो 3 इधर निकाल दिया, 3 इधर निकाल दिया, बचा कितना है, 4 और 5 बचा। तो अब कहोगे 4 5 कैसे, इसमें से कैसे निकलेगा, अब इसी के बीच में मध्य है, तो क्या करोगे, इन दोनों को जोड़ को 2 से भाग दे देंगे, हमारा समांतर माध्य आ जाएगा। ठीक है ना, ऐसे भी हम निकाल सकते हैं। ये हमारा आता है अवर्गीकृत आंकड़ा। तो अब बच्चों, इसमें क्या है कि हमारा जो एक होता है बारंबारता होती है, तो इसमें बारंबारता नहीं दी गई है। अगर अवर्गीकृत आंकड़ा भी दिया गया और उसमें बारंबारता भी दिया गया है, तो हम उसका कैसे निकालेंगे, उसके बाद हम निकालेंगे वर्गीकृत आंकड़ा। जैसे ये तो
अवर्गीकृत आंकड़ा का निकाल रहे हैं। अब उसके बाद वर्गीकृत आंकड़ा क्या होता है वो भी हम इसी वीडियो में बताएंगे। आप बने रहेगा हमारे वीडियो में, ठीक ना बच्चों। अब देखिए हम निकालते हैं। अब बच्चों जिसमें क्या है, अब जिसमें बारंबारता अगर दी गई हो तो हम उसको कैसे करते हैं। जैसे मगर इसमें बारंबारता कभी देखोगे परीक्षा में इस तरह के साड़ी बनी होती है। अब इसमें इसमें पेपर में दे दिया जाता है कि ऐसे प्रश्न दिया जाता है जिसको साड़ी बना कर दे दिया जाता है। जिसमें साड़ी बना के दे दिया जाता है उसमें बारंबारता दी जाती है और पद दिया जाता है। तो उसका क्या कहते हैं, समांतर माध्य निकालना है। तो बच्चों इसको हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले जो होता है पद होता है। इसमें 4 पद है। 4 पद की बारंबारता जो होती है कितनी बार इसकी आई हुई है, बारी कितनी बार, 4 अंक जो है कितनी बार आया है, 3 बार आया हुआ है, यही इसकी बारंबारता होती है। बच्चों बारंबारता को हम फ्रीक्वेंसी से दर्शाते हैं, यानी यप से दर्शाते हैं, ठीक ना। फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी में से क्या होता है, बारंबारता होती है, ठीक है। ये जो 6 वाले अंक हैं कितनी बार आए, 4, 8 वाले 2 बार आया। तो ये हमारा क्या होती है, ये साड़ी है। अब इसमें क्या निकालते हैं हम, क्या निकालेंगे, अब इसका निकालेंगे हम समांतर माध्य, समांतर समांतर माध्य। अब बच्चों इसको हम साड़ी में है तो हम इसको कैसे लिखेंगे, देखिए बच्चों जो हमारा साड़ी दिया गया था हम इसको ऐसे में लिखेंगे। जैसे ऐसे में हम लिख लेते हैं तो हम क्या आता है, बारंबारता होती है और ये पद बारंबारता होती है। और यहाँ पर क्या होता है, हम पहले हम इसका सूत्र देख लेते हैं। इसका सूत्र क्या होता है, समांतर माध्य का सूत्र होता है जिसकी बारंबारता दी गई है उसका सूत्र क्या होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे समांतर माध्य बराबर, यहाँ पर देखिए सिग्मा, सिग्मा एफ एक्स बटा यहाँ पे है सिग्मा सिग्मा एफ, ठीक ना। अभी इसको बताएंगे सिग्मा के बारे में। दोस्तों सिग्मा का मतलब होता है कुल पदों का योग होता है, जो होता है कुल पदों का योग होता है। सिग्मा हमेशा योगफल को ही दिखाता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, एक फिक्स होता है कि हमारा एक होता है, एक संकेत होता है जिसके माध्यम से इसमें पूरी डिटेल आ जाती है, यानी सिग्मा का मतलब होता है योगफल होता है। दोस्तों अब क्या देखोगे, यहाँ पे देखो बारंबारता जो आता है, जो फ्रीक्वेंसी आती है कितनी बार आई हुई है, ठीक ना, वो बारंबारता होती है। जैसे 4 अंक है वो कितनी बार आया हुआ है, जैसे 3 बार आया हुआ है। जैसे मंग कोई भी अगर मंगा 1 2 3 4 7 फिर 4 फिर 3 फिर 4 ऐसे दे दिया जाता है। तो इसमें 4 जो कितनी बार आया, 3 बार आया हो ना। तो जब 3 बार आया तो वही लिखा हुआ 3 बार, ठीक है ना। इसको हम यप से दिखाते हैं, इसको यप से दिखा, जो पद होता है उसको क्या कहते हैं, यक्स से दिखाते हैं, ठीक है। ये मतलब यक्स होता है। अब दोस्तों यफ यक्स ये क्या है, यफ यक्स इसके बीच में क्या है, गुणा है। तो यहाँ पे क्या करें, यफ गुणे यक्स करेंगे। तो क्या करेंगे, यफ गुणे यक्स करेंगे। तो यहाँ पे 4 3 12, यहाँ पे 6 चौको 24, तो यहाँ पर 8 दूनी 16, 10 दूनी 20, 12 छक्का 72। अब 14 वाटे कितना होता है, 112, 112, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे ऐसे आ गया तो हमें यक्स यफ तो पता ही था, तो इसका एफ एक्स निकालेंगे, ठीक ना। तो हमें क्या है, देखो सूत्र में क्या है, एफ एक्स और बटे क्या है, सिग्मा एफ एक्स। इसका मतलब योग चाहिए, इसका भी योग चाहिए, इसका मतलब इन सभी का योग करना है, इसका भी योग करना है। तो यहाँ पर एक लाइन और निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या है, ये सिग्मा, यहाँ पर सिग्मा दे देंगे, सिग्मा एफ, और ये क्या है, सिग्मा सिग्मा एफ एक्स, ठीक है। तो इन सभी को जोड़ो, इन सभी को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 4 3 7 2 9 2 11 11 6 17 8 25, ठीक है ना, 25 आ गया। अब इन सभी को जोड़ो कितना आएगा, इन सभी को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 256, ठीक है।
256 आ गया। अब दोस्तों हमारे पास देखो सूत्र, देखो क्या है, सूत्र है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, ठीक है ना। तो अब क्या करें, सिग्मा एफ एक्स कितना आया है 256, तो यहाँ पे क्या करेंगे 256 बटे कितना करेंगे 25। दोस्तों अब इसको काटोगे, इसको भाग दे के देखेंगे ना, काटोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 10.24, 10.24। ठीक है दोस्तों, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर कभी कभी पूछ देता है कि प्रथम प्रथम 7 संख्याओं का, या 4 या 3 या 7, 7 अभाज्य संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको क्या करोगे, समांतर माध्य प्रथम 7 संख्याओं का, तो यहाँ पर 7 2 हो गया, 2 के बाद 3 हो गया, 3 के बाद 5 हो गया, 5 के बाद 7 हो गया, 7 के बाद 11 हो गया, 11 के बाद कितना आता है, 11 के बाद कितना आता है 13, 13 के बाद कितना आता है 13 15 17, 17 के बाद कितना 19। तो अभाज्य का मतलब क्या आ गया, जो वैसी संख्या जो किसी संख्या से न कटे, वही अभाज्य होते हैं। ठीक ना, यहाँ पर 2 3 7 11 किसी संख्या से नहीं कटे हुए। तो अब कह रहा है कि 7 संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों इसको ज्ञात करने के क्या करेंगे, इनका सभी का जोड़ देंगे और 7 से भाग देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक ना, आप लगा सकते हो। ठीक ना, अब बढ़ते हैं, हम क्या करते हैं, ये हमारा अवर्गीकृत था, अब वर्गीकृत आंकड़ों की तरफ बढ़ते हैं। ठीक ना, सबसे पहले हमारा जो प्रश्न होता है सारणी में होता है, ये हमारा प्रश्न हो गया सारणी में, ये हमारा प्रश्न हो गया सारणी में, प्रश्न हो जाता है। अब प्रश्न में क्या है, प्रश्न में दे दिया गया ये अंक दे दिया गया, अंक दे दिया गया और उसके बाद दे दिया छात्र की संख्या, छात्र की संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर कितने हैं, यहाँ अंक अगर मंगे देखते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए वर्गीकृत आंकड़े, ये सेकेंड है, पहले तो हम इससे पहले हम सीखे थे अवर्गीकृत आंकड़े। अब जो है वर्गीकृत आंकड़े होता है, ये जो होते हैं नंबर होते हैं फिक्स होते हैं, यानी देखो 10 से उससे 20, यानी 10 अंक से 20 अंक जो पाए हैं, कितने छात्र पाए हैं 9 छात्र पाए हैं, ये तो फिक्स है कि इसी के बीच में है। ठीक है ना, अब उसके बाद वो 20 से और 30 के बीच जो अंक है वो कितने छात्र पाए 3 पाए हैं। ऐसे ऐसे सारे प्रश्न है। ये देखो 70 से 80 जो अंक है ये 8 लोग पाए हैं, जिसमें छात्रों की संख्या कितने 8 है। जो जो छात्रों की संख्या दी है वो क्या है, हमारा यफ होता है, ये फ्रीक्वेंसी होती है, इसको यफ से दिखाते हैं। अब दोस्तों इसमें देखो अंक दिया है, इसमें यक्स का मान तो है नहीं, तो यक्स को होता है, यक्स को जो जो होता है वो हम इसमें मध्यमान निकालेंगे, इसका यक्स होता है मध्यमान, तो इसका हमें मध्यमान तो पता नहीं है। सबसे पहले हम इसको वर्ग में, इसको कैसे सारणी में लिखते हैं, ठीक ना, ऐसे प्रश्न आएगा, हम इसको सारणी बना लेते हैं। ठीक ना, चलिए नीचे हम सारणी बनाते हैं। दोस्तों हमारे पास ये सारणी है, ठीक ना, ये सारणी है। अब इसको हम क्या करते हैं, वर्ग ऐसे लिखते हैं, इसको देखिए, इसको हम ऐसे लिखेंगे। तो अब दोस्तों इसको ऐसे लिखने के बाद क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर यप तो दिया है। सबसे पहले हम सूत्र को देखते हैं, सूत्र हमारा क्या होता है, तो यह इसका सूत्र होता है समांतर माध्य इक्वल टू, समांतर माध्य इक्वल टू कितना होता है सिग्मा, इसको क्या कहते हैं सिग्मा एफ एक्स बटा इसको सिग्मा एफ। ठीक है दोस्तों, अब इसमें देखो सिग्मा एफ तो हमें पता है, एफ तो देखो यहाँ पे एफ है, एक्स कहाँ है, देखो एक्स कहाँ है, तो एक्स को पता करना है। एक्स का मतलब इसमें मध्यमान होता है, इसको मध्यमान, तो या यहाँ पे क्या लिखेंगे मध्यमान, ये हमारा यक्स होता है। ठीक ना, अब इसको निकालना है। सबसे पहले दोस्तों यक्स को निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो दिया हुआ है देखो, इसके बीच में 10 और 20 के मध्य क्या होगा, इसका बीच का निकालना है, तो क्या करोगे, सबसे पहले 10 और 20 को यानी दोनों को जोड़ कर 2 का भाग दे देंगे, हमारा आ जाएगा। ठीक है ना,
तो यहाँ पर देखो 10 और 20 को जोड़ोगे तो 30 आएगा, 30 में 2 का भाग दोगे तो कितना आएगा, 15 आएगा, 15 आएगा। ठीक है, अब इसी तरह 20 और 30 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 50 आएगा, 50 का आधा करोगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। ठीक है ना, या 2 का भाग दो या तो आधा करो, एक ही बात है ना। अब दोस्तों यहाँ पे देखो 30 और 40 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 70 आएगा, 70 का आधा कितना हो गया, 35 हो गया। अब दोस्तों देखो ये फ्रीक्वेंसी कितने का अंतर आ रहा है, 15 में 25 में कितने का अंतर है, 10 का अंतर है। तो देखो अब ये दूसरे के भाग में कितने का अंतर है, 10 का अंतर है, यानी सेम फ्रीक्वेंसी आ रही है, यानी अंतरांक जो हमारा क्या है, सेम आ रहा है। इसी कारण 10-10 का अंतर है तो 10-10 जोड़ते जाओ, 35 में 10 जोड़ेंगे तो कितना, 45, 45 10 जोड़ेंगे तो 55, 55 में 10 जोड़ेंगे तो 65। अब 65 में फिर 10 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 75। ठीक है ना, हमारा यक्स को प्राप्त हो गया। ठीक है दोस्तों, अब यक्स प्राप्त हो गया तो हमें क्या प्राप्त करना है, अब एफ यक्स यानी एफ गुणे यक्स। ठीक ना, एफ यक्स को प्राप्त करना है। तो अब क्या करोगे, इन दोनों का गुणा करोगे ना, तो इन दोनों को गुणा करो, तो 15 में 9 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 135। ठीक है ना, अब उसी तरह क्या करेंगे, 75 यानी 25 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 75 आएगा। ठीक है ना, यहाँ पर 75 आ गया। फिर उसके बाद 35 में 7 का गुणा करोगे तो कितना आएगा, 35 में 7 गुणा करो यानी 245 आएगा। ठीक है ना, अब उसके बाद 45 में 6 का गुणा करोगे कितना आएगा, 270 आएगा। फिर उसके बाद हो गया 55 में 2 गुणा करोगे कितना आएगा, 110 आएगा। अब 65 में 5 का गुणा करोगे कितना आएगा, 325 आएगा। 75 में 8 का गुणा करोगे कितना आएगा, 75 में 8 का गुणा करोगे तो सॉरी यहाँ पे देखो 75 में 8 का गुणा करोगे तो कितना आएगा, 600 आएगा, यहाँ पे 600। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हमको यक्स को प्राप्त करना था, तो यक्स तो प्राप्त कर गया, उसके बाद एफ एक्स प्राप्त करना है। एफ एक्स का होता है दोनों में गुणा होता है, तो हमने क्या किया, 15 में 9 का गुणा किया, 135 आ गया। ठीक है ना, तो क्योंकि यक्स और एफ का गुणा करना है, 25 में 3 का गुणा किया, 75 आ गया, 35 में 7 का गुणा किया, 245 आ गया, 45 में 6 गुणा किया, 270 आ गया, 55 में 2 गुणा किया, 110 आ गया। इसी तरह 65 में 5 गुणा किया, 325 आ गया, और 75 में 8 गुणा किया, 600 आ गया। अब दोस्तों क्या करना है हमें, अब हमें सिग्मा, हमारा जो है सिग्मा है, यहाँ पे क्या देखो सिग्मा, सिग्मा का मतलब योगफल होता है, हमेशा याद रखना, सिग्मा एफ एक्स निकालना है। तो दोस्तों सिग्मा एफ एक्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब इन सभी को जोड़ना है। इसी तरह फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे देखो सिग्मा, ये सिग्मा, सिग्मा एफ, तो इसको सिग्मा एफ का मतलब इसको भी जोड़ना है। ठीक है, अब इन सबको जोड़ लेते हैं। अब यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी हो सभी को जोड़ूंगा, जोड़ने पे कितना आएगा दोस्तों, इसको जोड़ने पे हमारा आएगा, ये हमारा 40 आ गया, ये जोड़ने पर 40 आ गया, यानी फ्रीक्वेंसी हमारे कितना आ गई, सिग्मा एफ बराबर 40 आ गया। अब इन सभी को जोड़ोगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक सभी को जोड़ोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 1760, 1760। दोस्तों अब हमें क्या पता हो गया, सिग्मा एफ एक्स पता हो गया, सिग्मा एफ पता हो गया। अब क्या करोगे, अब दोनों को भाग दे दो, तो एफ एक्स बटे एफ, तो इतना बटे ए हो गया, यानी 1760 बटे 40। अब ये कट गया, तो इसमें भाग दोगे 4 से, तो 4 4 चौक को 16, 4 चौक को 16, यानी हमारे कितना आ गया 44, यानी समांतर माध्य कितना हो गया 44। दोस्तों ये हमारी जो होती है प्रत्यक्ष विधि है, ये कौन सी विधि है, प्रत्यक्ष विधि, इसको हम प्रत्यक्ष विधि भी कहते हैं। ये हमारा क्या है, प्रत्यक्ष विधि, समांतर माध्य निकालने का यह प्रत्यक्ष विधि है। दोस्तों आशा करते हैं कि आपको तीनों टाइप का, जैसे मैं अवर्गीकृत के दो, जिसमें बारंबारता नहीं दी गई हो और जिसमें बारंबारता दी गई हो वो दोनों, और प्लस जो ये प्रत्यक्ष विधि यानी जो होता है वर्गीकृत आंकड़ा के द्वारा,
ये तीनों टाइप के प्रश्नों को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो आज की वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना। आप एक लाइक करोगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा ताकि हम आगे वीडियो अच्छी ढंग से बना सकें। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।